कराची में शाहराह फैसल पर कायम नस्ला टावर के रिहायशियों की तमाम उम्मीदें आज अमली तौर पर दम तोड़ गई हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर इमारत को गिराने और तोड़ फोड़ का अमल तेजी से जारी है। जिला इंतजामिया रिवायती तरीके से मजदूरों और हैवी मशीनरी के जरिए इमारत को बुलडोज कर रही है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस मामले पर दोबारा समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इंतजामिया के इकदाम पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कमिश्नर कराची से पूछा कि क्या हुआ कमिश्नर साहब, जो काम कहा था वो हुआ या नहीं। तो कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि हमने नस्ला टावर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने दोबारा पूछा कितनी बिल्डिंग गिराई है, कितना काम हुआ है, हमें उसका बताएं, झूठ ना बोलें। कमिश्नर कराची ने फिर जवाब दिया कि हम इमारत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची की सरजनिश करते हुए कहा कि कोशिश छोड़ें, क्यों ना आपको यहां से सीधा जेल भेज दें। हम समझ रहे हैं कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। बेंच के रुकन जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। आपको मालूम है आप कहां खड़े हैं, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि अभी जाएं और नस्ला टावर को गिराएं, कराची की सारी मशीनरी लेकर जाएं और इमारत गिराना शुरू कर दें। तिजोरी हाइट्स को भी अभी तक गिराया नहीं है। अगर ऑपरेशन चल रहा है तो तस्वीर के साथ रिपोर्ट पेश करें। अदालती हुक्म पर कमिश्नर कराची और मुतल्लिका अफसरान फौरन नस्ला टावर पहुंचे, मजीद मशीनरी और मजदूर तलब किए और इमारत को गिराने का अमल तेज कर दिया गया। नस्ला टावर के रिहायशी मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आप लोगों को आपके पैसे दिए जाएं, नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। गिराने का काम शुरू हो गया है, आपको रिहायशियों को पैसे मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया? नहीं जी, 1 रुपया नहीं मिला है सर। बैठे हुए हैं हम लोग तो इसी आसरे में कि कोई हमारा हाल पूछने आएगा। आज तो सर ये समझ लें कि हम 44 ख़ानदानों में, हम मेरे ख़ानदान की समझ लें आज कब्र बन गई। मेरे 44 फ्लैट, हम वो रहायशी हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ एक इतना अच्छा टाइम गुजारा है। आज वो सब टूट गए हैं, ना कोई पुरसाने हाल है, ना कोई किसी चीज़ का पूछने वाला है सर। सब तितर बितर हो गया, सब टूट गया, सब ख़त्म हो रहा है। ना कोई हमारे पास कोई आसरा है कि हमें पैसे मिलेंगे। और कराची के अंदर आप किसी से पैसे निकलवा ही नहीं सकते हैं सर। तो हम कहाँ से निकलवाएंगे? हम वो लोग हैं ही नहीं जो यार लड़ने मरने को तैयार हो जाए। यार लड़ने के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं ताकत यार कि हम लड़ें। अब मसला ये सारा हो गया है कि एक तो ये अपने हाथ से जगह भी जे गई और हमारे पैसे भी जा रहे हैं। हम मगर हुकूमत ने बिल्डर ने कुछ नहीं किया, आपकी मुलाकातें नहीं हुई। आबाद से भी, जब आप पिछली दफ़ा प्रोग्राम में आए आपने कहा कि आबाद से भी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि कुछ किया जाएगा। हुकूमत ने, सबने आपसे मुलाकातें नहीं की? कोई उसके बाद किसी अंजाम पर नहीं पहुंची बात कि कितने पैसे बनते हैं और किस तरह मिलेंगे? कोई भी सर, हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने हमारे से बात नहीं की है। ये सब आके बातें करके चले गए। आबाद वाले अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मामले को हल करें और हमारे पैसे दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी किस हद तक जाएंगे? जितनी हद उनकी है उतनी तक जाएंगे, उससे आगे वो भी क्या कर लेंगे? हम तो इस आसरे में बैठे हुए हैं कि सर हमें पैसा मिले तो हमारा तो कोई कम से कम कोई पुरसाने हाल तो हो। हम लोग इसीलिए पाकिस्तान नहीं आए थे सर। मैं पाकिस्तान इसीलिए नहीं आया था पर्सनली कि हम यहाँ दर बदर हो जाएं। मुझे ये बताइए, आप लोग इस वक्त फिर जो रिहायशी हैं वो रह कहाँ रहे हैं? अगर इसको गिराया जा रहा है, पैसे भी आपको नहीं दिए गए हैं, तो फिर कहाँ मुतबादिल क्या दिया गया है? कुछ दिया गया है? ऐसी हालतें हैं कि मैं किसी दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ, वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। दूसरे लोग अपने अपने तरीके से किधर, कोई किसी के घर शिफ्ट हुआ है, कोई किसी के भाई के इधर शिफ्ट हुआ है, किसी ने सामान किधर और जगह रखा है, कोई शिफ्ट और हुआ है। बच्चे और माँ बाप अलग अलग हो गए हैं। बच्चे अपनी किधर किसी के वालदा के घर पे रुके हुए हैं, तो माँ बाप किधर और रुके हुए हैं। सब सर हालात बस ऐसी कैफियत है कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता सर। हमने हमारा कसूर किया था, हमें यह बता दिया जाए ना। मैं तो चीफ जस्टिस साहब से यही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सर कि जिस स्पीड से और जिस फास्टेस्ट तरीके से आपने शिक आपकी आपने अपने फैसले की शिक नंबर 1 पे अमल करवाया है, इसी तरह शिक नंबर 2 पे भी अमल करवा दें तो आपका हम सब शुक्रगुजार रहेंगे सर। हमारा कसूर नहीं है, हमने कोई कसूर नहीं किया है। हमारा सिर्फ इतना कसूर है कि हमने एक जगह ले ली अपने फ्यूचर को देखते हुए, ये हमारा कसूर है। अगर हमारा कसूर ये है तो फिर इसकी हमें सज़ा क्यों मिल रही है? क्या अवामी हर दफ़ा से आपने ना किसी को पकड़ा, ना किसी को सज़ा दी, ना किसी को इसका लाए अमल पे उसको गलत ठहराया कि भाई ये गलत है, इसकी वजह से ये हुआ है। आपको अपनी पेमेंट, हमें हमारी पेमेंट का तो 1 रुपये का हिसाब किताब मिल ही नहीं रहा है। नाम से को पूछा जा रहा है। कमिश्नर कराची आते हैं, वो कहते हैं खाली कर दें, हमें तोड़ने का हुक्म है, हमें पैसे की कोई स्टोरी ही नहीं करनी है। अब हम कहाँ जाएं? हमें ये तो बता देना।
कोर्ट पे जाने के लिए आपने एक लिख दिया आपके वो फैसले के अंदर, हम आपके फैसले को सराखों पर रखते हैं सर, लेकिन जब आपने फैसला लिखा उसमें लिखते हैं कि आप कोर्ट से रुजू करें। कोर्ट से रुजू करें, यहाँ खाने को पैसे नहीं है सर, जिनके पास किराए के पैसे नहीं है वो कोर्ट से कैसे रुजू करें, और इस वक्त ये तक तय नहीं हुआ है कि आपको किस रेट पर क्या अदायगी होगी। अदायगी होना दूर की बात है, ये तय भी नहीं हुआ है अभी तक। सर कहाँ से तय होगा, जब कोई चीज़ बात ही नहीं हुई तो तय कहाँ से होगा। सर मुझे एक बात बता दे, तय कौन करेगा ये तो हमें बताएं। कोई चीज़ हो ही नहीं रही है तो हम तय कहाँ से करेंगे। हम तो इस चक्कर में कम से कम जितना पैसा लगाया है उतना तो कम से कम हमें मिल जाए, जो हमारा हक बनता है, जो हमारा हक़ुल्ला पैसा है। हम नफ़े को तो छोड़ो, इतने वैल्यूएशन को तो छोड़ो, कम से कम वो पैसा तो हमें मिले जो हमने दिया है। वो भी पैसा हमारा मिलने को तो इतने वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप हमें बताइए चीज़ों को। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। रिहायशी परेशान हैं, कह रहे हैं 44 ख़ानदानों के पास रहने के लिए इस वक्त जगह नहीं है और उनके घर गिराए जा रहे हैं और पैसे का ना कोई वादा किया गया है, ना ही उन्हें मिलने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है, मगर नस्ला टावर को गिराया जा रहा है।